मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। मैं रोज़ चावल खा खा कर थक गया हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। एंड आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस क्लास टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। सो आज के हमारे इस क्लास के सेंटेंसेस हैं ये सेंटेंसेस। चलिए इन सेंटेंसेस को एक बार देख लेते हैं। मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। मैं रोज़ चावल खा खा कर थक गया हूँ। वह इंटरव्यू दे दे कर थक गया है। वह झूठ बोल बोल कर थक गई है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं एंड आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हम किसी काम को बार बार करके ऊब जाते हैं, तो इस कंडीशन में हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। लेकिन अगर हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, ये आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सो एज़ यूजुअल चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, देन सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ऑल राइट गाइस, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टायर्ड ऑफ या फिर फेड अप विद प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस में हम क्या बोल रहे हैं कि हम किसी काम को कर करके थक गए हैं, राइट। सो थक गया हूँ, इस सेंस में मैं आपको यहाँ पर दो फ्रेज़ बताऊँगी, जो आपको ठीक लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए हम दो फ्रेज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर। पहला है टायर्ड ऑफ एंड सेकेंड है फेड अप विद। ठीक है, एंड इसका सिचुएशन भी मैं आपको बताऊंगी कि किस सिचुएशन में आप टायर्ड ऑफ का यूज़ करेंगे एंड किस सिचुएशन में आप फेड अप विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। ऑल राइट, सो हमारा सेंटेंस क्या है, मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। ऑल राइट, सो यहाँ पर थक गया हूँ इस सेंस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टायर्ड ऑफ का। ठीक है, एंड समझाने की इंग्लिश क्या होगी, मेक हिम अंडरस्टैंड। जब हम समझने की बात करते हैं तो सिंपली हम अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी को समझाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेक समवन अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर क्या है, समझा समझा कर, इसलिए हमने यूज़ किया है मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये वर्ब का जरंड फॉर्म है, एंड जब भी हम वर्ब के जरंड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो एज अ वर्ब काम नहीं करता, बल्कि वो वहाँ पर एज अ नाउन काम करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। ऑल राइट, सो हमारा सेंटेंस है मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हिम। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रोज़ चावल खा खा कर थक गया हूँ। ओके, सो हमारा सेंटेंस है मैं रोज़ चावल खा खा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे। ऑल राइट, इन सारे सेंटेंसेस में हम टायर्ड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फेड अप विद का इस्तेमाल किस सिचुएशन में करना है ये भी हम आगे सीखेंगे। सो आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह इंटरव्यू दे देकर थक गया है। ऑल राइट, सो वह इंटरव्यू दे देकर थक गया है। ही इज़ टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज़। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस है वह झूठ बोल बोल कर थक गई है। ऑल राइट गाइस, हमारा लास्ट सेंटेंस है वह झूठ बोल बोल कर थक गई है। शी इज़ टायर्ड ऑफ लाइंग। ऑल राइट गाइस, सो अब तक हमने इन सारे सेंटेंसेस में टायर्ड ऑफ का यूज़ किया। टायर्ड ऑफ का यूज़ हम कब करते हैं,
टायर्ड ऑफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी काम को बार बार करके थक जाते हैं या फिर ऊब जाते हैं, तो इस केस में हम टायर्ड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फेड अप विद का इस्तेमाल कब करते हैं, चलिए जानते हैं। फेड अप विद का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी काम को बार बार करके परेशान हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तब उस सेंस में हम फेड अप विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे बोलना हो कि मैं उसे समझा कर पक गई हूँ, मैं उसके बारे में सोच कर पक गई हूँ, मैं रोज़ चावल खा कर पक गई हूँ। जब मुझे इस तरह से बोलना हो कि मैं किसी काम को बार बार करके परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ, तब इस सेंस में हम यूज़ करेंगे फेड अप विद का। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हो, आप सिर्फ थक गए हो या फिर ऊब चुके हो, तब इस सेंस में आप यूज़ करोगे टायर्ड ऑफ का। लेकिन जब आप किसी काम को बार बार करके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तंग आ चुके हो, तो उस सेंस में आप यूज़ करोगे फेड अप विद का। ठीक है, तो आप इसका यूज़ करके सेंटेंसेस इजीली फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट गाइज, चलिए अब इन सारे सेंटेंसेस को फिर से रीड कर लेते हैं। मैं उसे समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। मैं उसके बारे में सोच कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हिम। मैं रोज़ चावल खा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे। वह इंटरव्यू दे कर थक गया है। ही इज़ टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज़। वह झूठ बोल कर थक गई है। शी इज़ टायर्ड ऑफ लाइंग। इस तरह से। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल राइट गाइस, चलिए अब इन्हीं सेंटेंसेस को फेड अप विद के साथ बनाकर देखते हैं। ठीक है, जब आप इन सेंटेंसेस को फेड अप विद के साथ बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, बस यहाँ पर टायर्ड ऑफ की जगह फेड अप विद का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑल राइट गाइस, ये रहे सेंटेंसेस फेड अप विद के साथ। जब आप इन सेंटेंसेस को फेड अप विद के साथ बनाएंगे तो आपके जो सेंटेंस होंगे वो हिंदी में बनेंगे। मैं उसे समझा कर पक गया हूँ। मैं उसके बारे में सोच कर पक गया हूँ। मैं रोज़ चावल खा कर पक गया हूँ। एंड इंग्लिश में आप इसे बनाएंगे फेड अप विद के साथ, जैसे कि मैं उसे समझा कर पक गया हूँ। आई एम फेड अप विद मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। ऑल राइट, मैं उसके बारे में सोच कर पक गया हूँ। आई एम फेड अप विद थिंकिंग अबाउट हिम। ऑल राइट, मैं रोज़ चावल खा कर पक गया हूँ। आई एम फेड अप विद ईटिंग राइस एवरी डे। ऑल राइट गाइज, आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको ईजिली समझ में आ गया होगा एंड अब आप इजीली सेंटेंसेस को फॉर्म कर पा रहे होंगे। अब एक सेंटेंस आपके लिए आपका सेंटेंस है, मैं उससे पूछ कर थक गया हूँ। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप इसी तरह की और क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश सीख सकें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।